ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्यारे भक्तों, हम श्रीमद् भगवद गीता का 5वां अध्याय कर्म योग का श्रवण कर रहे हैं। श्लोक संख्या 20 का श्रवण किया था, जिसमें बताया गया था कि सांसारिक व्यक्ति संसार के सुख और दुखों से मोहित हो जाता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति दुख और सुख से कभी भी मोहित नहीं होता है, क्योंकि उसे पता है कि कोई भी सुख निरंतर नहीं रहता है। यदि सुख है तो उसके पश्चात दुख आएगा ही आएगा, और यह सुख और दुख हमारे कर्मों के अनुसार ही हमें मिलते रहते हैं। आज हम श्लोक संख्या 21 का श्रवण करेंगे, क्योंकि ज्ञानी व्यक्ति कभी भी राग, द्वेष, हर्ष, शोक आदि में विकृत नहीं होता है। उसे पता है कि परम सत्य क्या है, और आज हम यही श्रवण करेंगे कि जो सांसारिक व्यक्ति है उसका मोह माया नहीं मिटता है, लेकिन ज्ञानी व्यक्ति का मोह माया खत्म हो जाता है और वह अखंड सुख को प्राप्त करता है। अखंड सुख किसे प्राप्त होता है? जिसको, जो व्यक्ति सुख आने पर अधिक सुखी न हो, सात्विक सुख का जो भोग न करे, वह संतोष, उसमें संतोष होता है, और इस प्रकार से उसे अखंड सुख की प्राप्ति होती है। सात्विक सुख तो क्या है, खंडित होते रहते हैं, लेकिन जो परम सुख है वह कभी खंडित नहीं होता। वही वास्तव में मोक्ष कहलाता है। तो आइए अब श्लोक संख्या 21। बाह्य स्पर्शेष्व सक्तात्मा विन्द्यत्यात्मनि यत् सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। बाह्य स्पर्शेषु, बाह्य इंद्रिय सुख, इंद्रिय सुखों में असक्त आत्मा, जिसकी आत्मा आसक्त नहीं है, अनासक्त है, अनासक्त आत्मा वाला पुरुष विन्दति प्राप्त करता है। आत्मनि, अपनी आत्मा में ही, आत्मनि अपनी आत्मा में ही, यत् सुखम, जिन सुखों को विन्दति प्राप्त कर लेता है, स वह ब्रह्म, वह ब्रह्म में एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है, और योग युक्त, वह ब्रह्म में एकाग्र हो जाता है। ऐसी आत्मा वाला व्यक्ति सुखम, सुखों को, अक्षयम, असीम, जो कभी खत्म नहीं हो, ऐसे असीम सुखों को अश्नुते भोगता है। कौन? ज्ञानी व्यक्ति। यहाँ श्री कृष्ण कह रहे हैं, देखिए, जो मुक्त पुरुष है वह भौतिक जो इंद्रिय सुख हैं उनकी ओर आकृष्ट नहीं होता है, बल्कि हमेशा अपनी अंतरात्मा में ही, समाधि में रहकर ही अनंत सुखों का अनुभव करता है, असीम आनंद का अनुभव करता है। इस प्रकार से स्वरूप सिद्ध व्यक्ति ब्रह्म में एकाग्रचित होने के कारण असीम सुखों को प्राप्त करता है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि जब से मैं कृष्ण की दिव्य, यहाँ एक आचार्य कह रहे हैं कि जब से मैं कृष्ण की दिव्य प्रेम भक्ति में लगकर नित्य नवीन आनंद का अनुभव करने लगा हूँ, तब से मैं जब भी किसी काम के बारे में सोचता हूँ तो इस विचार पर
मैं अपने आप को धिक्कारता हूँ और उस समय मेरे मन में उसके सिवाय कुछ नहीं आता। क्या कि मैं परम सत्य की ओर क्यों नहीं जा रहा? मैं जिस तरफ जा रहा हूँ वह मेरा सही रास्ता नहीं है। और ब्रह्म योगी या जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हैं वह तो भगवान की प्रेम भक्ति में इतने लीन हो जाते हैं कि उन्हें तनिक भी सुखों की इच्छा नहीं रहती है। वह कभी भी इंद्रिय सुखों के बारे में नहीं सोचते हैं। लेकिन एक भौतिकवादी व्यक्ति तो सबसे पहले इंद्रिय सुखों के बारे में सोचता है और उसके बाद किसी और काम के लिए सोचता है। लेकिन जिन्होंने अपनी आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है वह व्यक्ति अपने में ही लीन रहता है। वह किसी अन्य सुख की कामना नहीं करता है। वह तो केवल भगवान के साथ ही अपना वार्तालाप करता है और उसी आत्म साक्षात्कार में उसे परम आनंद, असीम आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन जो जीवनबद्ध व्यक्ति है वह इस प्रकार के असीम आनंद की प्राप्ति नहीं कर सकता। असीम आनंद की प्राप्ति केवल जीवन मुक्त व्यक्ति ही कर सकता है। तो यहाँ श्री कृष्ण ने बताया कि जीवन मुक्त व्यक्ति को किस प्रकार से असीम आनंद की प्राप्ति होती है। धन्यवाद भक्तों।